प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और तौबा करें। परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन इसीलिए जीवन देता है कि हम अपने जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं उससे छुटकारा पाएँ। और प्रतिदिन परमेश्वर वो हमें सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि हम प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें, अपने दिनचर्या को अच्छा और बेहतर कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि कई बार हमारे जीवन में यह निराशा, हताशा और जीवन में हार का अनुभव कराती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कमी नहीं होने देता है, बल्कि उसे आशीष में देखना चाहता है, बरकत में देखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बिलखते हुए, परेशान होते हुए या चिंतित हुए देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। तो वैसे हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे दिनचर्या को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन से वो हर तरीके से बदलने वाला वो परमेश्वर है। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना दुआ करें कि प्रभु को वचन कहता है परमेश्वर की योजना समृद्धि की है, गरीबी की नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है। परमेश्वर चाहता है कि जितने मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां हैं, उनके जीवन बहुत सारी आशीष है, बहुत सारे फल है, बहुत सारी बरकत है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूँ, वे भलाई की हैं, हानि की नहीं हैं, ताकि तुम्हें और तुम्हारे भविष्य में तुम्हें आशा मिले और तुम्हारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए गरीबी की नहीं है, बल्कि भलाई के लिए और समृद्धि के लिए, आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए बहुत सुकून और आशीषित भरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताओं से हमें निकालते हैं और बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने हमारी गरीबी को उठाई है। कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 9 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए दरिद्र हो गया, ताकि तुम उसके दरिद्र होने से धनी बन जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जिस तरीके से क्रूस पर अपनी हमारी गरीबी भी अपने ऊपर ले ली है, ताकि जिस तरीके से हम उसके माध्यम से आशीषित हों और समृद्ध और जीवन जी सकें। क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए जिस तरीके से ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है कि हम अपने जीवन को समृद्ध और बेमिसाल बना सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज्ञाकारिता से हमें आशीष मिलते हैं। यदि हम किसी बातों का पालन करते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 11 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है यहोवा तेरे गर्भ के फल, तेरे पशुओं जिस तरीके से के फल और तेरी भूमि की उपज में तुझे बहुतायत देगा, और वह अपने जिस तरीके से उत्तम भंडार आकाश को तेरे लिए खोलेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर की आशीषों की बातों का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो वह आकाश के जिस तरीके खजाने को खोल देता है और हमें कमी नहीं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी बातों को मानोगे, यदि मेरी बातों को यदि सुन करके अनसुना नहीं करते हो, तो बहुत सारे फल, बहुत सारी आशीष मिलेगी। कड़ी मेहनत और विश्वास का जिस तरीके से मेल परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ये नहीं कहा कि नहीं तुम कुछ काम ना करो और मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा, आशीष दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं करूंगा, लेकिन 10% जो हम कर रहे हैं उसमें यदि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ यदि हम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें फल दूंगा और आशीष दूंगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करते हैं और रक्षा और सुरक्षा करते हैं। कड़ी मेहनत और विश्वास का जो मेल होता है, जिसे नीति वचन अध्याय यहाँ पे 10 और वचन नंबर 4 में लिखा गया है, असली हाथ निर्धन करता है, और इस तरीके से आलसी जो हाथ होता है निर्धन करता है, परंतु जो परिश्रम करता है वह हाथ धनवान बन जाता है, वह धनवान रहता है। मेरे प्रिय भाई ने जो इंसान कहता है कि मैं क्या करूं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो बात, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके जीवन में फल और आशीष आती है।
बरकत आती है। इसका अर्थ यह है परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं परमेश्वर के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीष देगा, बरकत देगा, ना कि हम फालतू बैठे रहें उसके बाद कहेंगे परमेश्वर मुझे कुछ देता नहीं है। इससे ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। भाइयों और बहनों, इस तरीके से गरीबी आपके जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। नहीं एक बार आप गरीब हो गए तो कभी आप पैसा आपके जीवन में आएगा नहीं, आशीष नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता ये एक अस्थायी हिस्सा नहीं है, अस्थायी है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हों। यीशु मसीह ने आपके लिए गरीबी उठाई, अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया, अपने आप को परमेश्वर ने इस जगत को दे दिया ताकि हम उसके नाम से उसके लहू के नाम से प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलती है। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, अगर आप विश्वास मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मेहनत में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके बंद दरवाजे खोलेंगे और आपकी गरीबी से परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, प्रतिदिन हमें एक नया जीवन देता है, एक नई सुंदर उम्मीद देता है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी मिल करके आज्ञा देते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे, प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पर पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं, बहुत दिन से अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से
अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष है। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारी जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।